हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा हल्दर और हम जा रहे हैं आज मॉर्निंग वॉक के लिए। आज मेरी भाभी 2 दिन के लिए आई हुई है, तो मेरी भाभी भी जा रही है मेरे साथ। सुबह सुबह देखो कितना अंधेरा हो रहा है, सुबह का 5 बज रहे हैं। और ये है पुस्ता रोड, जो कि देखो पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। लोग भी हैं लेकिन कैमरे में एक्चुअली कैप्चर नहीं हो पा रहा है। और देखो अब हम घर की तरफ जा रहे हैं रिटर्न। ये मैं वीडियो थोड़ा शॉर्ट बना रखी हुई हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है और इतना टाइम नहीं हो पाता, क्योंकि पूरा सुबह से लेकर रात तक का मुझे पूरा ब्लॉग बनाना होगा। तो मैं घर आ गई हूँ और मम्मी मम्मी भी उठ गई हैं। और अब मैं मुंह हाथ अच्छी तरह धो लूँगी, क्योंकि ना सुबह हम पुस्ते रोड पे जाते हैं तो वहाँ पे जैसे ही थोड़ी सी सुबह होती है तो ट्रक टेम्पू ये सब बहुत ज़्यादा चलता रहता है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा मतलब पोल्यूशन हो जाता है। तो उस वजह से फ़ेस पे ना काफ़ी ज़्यादा मिट्टियाँ भी चिपक जाती है। तो इसीलिए मैं थोड़ा अच्छी तरह फ़ेस क्लीन कर लूँगी, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है और मैं काफ़ी ज़्यादा केयर करती हूँ। अब मैं किचन में आ गई हूँ, पानी चढ़ा दिया है लाइटर ऑन करके और गैस जला के। अब मैं कॉफ़ी डाल लूँगी। थोड़ा सा खांसी भी हो रखा है मुझे, क्योंकि ठंड गर्मी का कुछ पता नहीं चल रहा अच्छी तरह। वेदर मतलब ठीक ठाक चल ही नहीं रहा, सभी बीमार पड़ रहे हैं। मैं भी थोड़ी सी बीमार हूँ, तबीयत थोड़ी ढीली है, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं। थोड़ा सोचती हूँ एक्सरसाइज करूँगी तो थोड़ा सा मतलब रिलीफ फील करूँगी। तो ये मेरे ड्राई फ्रूट्स हैं, मैंने ड्राई फ्रूट्स निकाले। ये प्रसाद ही है, क्योंकि ये ठाकुर जी को मैं रोज़ भोग लगाती हूँ, सुबह शाम को भी और दोपहर को कुछ मतलब उनके लिए बना कर, या अगर कुछ बना ना पाए तो फ्रूट्स वगैरह उनको मैं दे देती हूँ। तो ये पानी इसमें मैंने डाल दिया। पीछे से मम्मी बोल रही तेरे मिट्टी लगे हुए, तो कहाँ बैठी हुई थी, कहीं पार्क वार्क से जंग लड़के आ रही है क्या? मैंने कहा नहीं मम्मी, ये पूरा मतलब मिट्टी लग गया था। साइड में हम बैठे हुए थे मेरी भाभी के साथ, बातें बातें की थी। तो उसके बाद फिर हाँ, अब मैंने चाय वाय लेकर, अब मैं सोच रही हूँ मैं कहाँ बैठूँ। पापा सोए हुए हैं और मच्छरदानी भी टंगा हुआ था, तो मैं जगह ढूंढ रही थी। चलो फाइनली मुझे जगह मिल गया है। अब मैं बैठ चुकी हूँ अपनी कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी और ड्राई फ्रूट्स। लेकिन इतने में ही पापा ने इतना बड़ा गैस छोड़ा और इतनी बदबू आने लग गई, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन चलो खैर क्या ही कर सकते हैं। फिर मैं ड्राई फ्रूट्स खाने लग गई। उसके बाद फिर मैं कहीं और जाके नीचे आके ही बैठ गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी। तो मैं कुछ कह नहीं सकती थी, पापा को बोलूँगी तो फिर चिक चिक करेंगे। अब मैं भाभी और मम्मी को देखने लगी ये लोग क्या कर रहे हैं। उसके बाद मम्मी किचन में खाना बना के तैयारी कर रही हैं और भाभी मेरे सामने खड़ी है, और पापा भी अब उठेंगे। तो मैं खा रही हूँ और भाभी और पापा की बातें सुन रही हूँ, मम्मी भी बातें कर रही हैं। उसके बाद मैं खा रही हूँ और सोच रही हूँ कि पता नहीं क्या करूँ अब मैं, क्योंकि ना मेरा ना दाँत में दर्द हो रहा है और कुछ ना कुछ मेरे ना बस अभी आए दिन ना हो ही रहा है। तो मैं बहुत आराम आराम से खा रही थी, लेकिन वीडियो में काफ़ी स्पीड मैंने बढ़ा रखा है। और भतीजा आया हुआ है, कोने से झाँक रहा था, तो मैं भाभी से बात कर रही हूँ और मैं साइड में देख के मैं हंस भी रही थी, बातें कर रही थी और अपना कॉफ़ी पी रही थी चुस्कियाँ ले लेके। क्योंकि एकदम से कॉफ़ी पीऊँगी तो फिर हेल्थ पे लगती नहीं है, धीरे धीरे कॉफ़ी पियो तो फिर लग जाता है। तो फाइनली मैं कॉफ़ी पी चुकी हूँ। अब मैं कप प्लेट वगैरह रख के किचन में चली जाती हूँ। मम्मी यहाँ पे सब्जियाँ काटने की तैयारी कर रही हैं। और अभी देखते हैं, बच्चे बच्चे सो रहे हैं, अनन्या और शुभम दोनों सो रहे हैं। देखो दोनों के दोनों चित्त हैं बिल्कुल। अब मैं चलो थोड़ा सा मैं मुँह पोंछ लेती हूँ। उसके बाद मैं बिस्तर वगैरह साफ़ वाफ़ करने के लिए, मम्मी ने कहा कि बिस्तर वगैरह उठा ले। अब पापा तो उठ जाते, लेकिन बिस्तर नहीं उठाते, ना ही अपना कंबल वगैरह अच्छी तरह फ़ोल्ड करते हैं, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मैं भी पापा को बोल भी रही थी और मैं ये समेट भी रही थी। ये सबसे ज़्यादा मुझे बोरिंग लगता है, मच्छरदानी समेटना और चाय बनाना, दूध वाली चाय जो होती है। तो खैर क्या ही कर सकते हैं। तो मैं बिस्तर वगैरह उठा रही हूँ और बातें कर रही हूँ और गुस्सा कर रही हूँ पापा पे। पापा कुछ नहीं कह रहे, चुपचाप है, शांत है। तो यही चलता रहता है हमारे घर का डेली रूटीन। मेरा तो यही चलता रहता है। आपके घर में क्या क्या चलता है, आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि आप भी ऐसे करते हैं कि नहीं करते हैं। बहुत गुस्सा आता है, मतलब घर में छोटे बच्चे भी काम फैलाते हैं और बड़े भी काम फैलाते हैं। ये देखो तो कंबल है, कोई भी किसी ने भी अपना कंबल मतलब समेटा नहीं है, ना मम्मी ने समेटा है ना ही पापा ने समेटा है। अब मुझे समेटना पड़ेगा। एक बार जब बिस्तर से उठ जाती हूँ ना, दोबारा फिर बिस्तर पे चढ़ के बिस्तर समेटने की ना इच्छा ही नहीं होती। अगर नींद से उठो उसके बाद बिस्तर समेटो तो चलो चल जाता है, लेकिन जो लास्ट में उठते हैं वो तो उठाएंगे ही नहीं बिस्तर। तो मैं बिस्तर बिस्तर झाड़ रही हूँ, अच्छी तरह क्लीन कर रही हूँ। सुबह का तो यही काम होता है, कॉमन है, सबके घर में चलता है ये काम।
उसके बाद मैं ये छोटा सा चादर बिछा देती हूँ, क्योंकि ना फर्श पे हमारा इतना जगह है नहीं, तो हम बेड के साइड में ही, जहाँ पे छोटा सा चादर बिछा रहे हैं वहीं पर ही हम बैठ के खाना वाना खाते हैं, नाश्ता वाश्ता करते हैं। उसके बाद डिनर तो खैर फ़र्श पर ही करते हैं। और तो मम्मी चाय, दूध वाली चाय बना कर लाइए, पापा भाभी मम्मी पियेंगे, मट्ठियाँ निकाल रही है मम्मी, और भाभी मुझसे गप्पे शप्पे कर रही हैं। भाभी और मैं बहुत देर तक गप्पे करने लगे। मम्मी भी आ गई चाय पीने के लिए, तो मम्मी चेयर लेकर आई। उसके बाद मम्मी बोल रही है मक्खियाँ बहुत आ गई हैं, रात से मक्खी, सुबह दोपहर मक्खी मक्खी, बच्चे इतना दरवाज़ा खोलते हैं नेट वाला कि क्या ही बताऊँ, सारी मक्खियाँ अंदर आ जाती है। मम्मी चाय पी रही हैं चुस्की लेके, भाभी भी चाय पी रही हैं, और हम बातें कर रहे हैं। और ना मेरे आँखों में बहुत ज़्यादा जलन हो रहा है, मैं इसीलिए मम्मी को बोल रही थी कि मम्मी मेरी तबीयत थोड़ी ढीली लग रही है, आँखों में इतनी जलन हो रही है, मैं क्या करूँ थोड़ा सा। फिर मम्मी ने कहा थोड़ा सा लेट जा। फिर 1 घंटे के लिए शायद मैं सोच रही थी कि मैं लेटूँ नहीं लेटूँ, लेटूँ नहीं लेटूँ, क्योंकि ना काफ़ी ज़्यादा मतलब नींद ना मेरी अच्छी तरह हुई नहीं पूरी। और आज बहुत ज़्यादा जल्दी उठ गई थी मैं, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। मैंने कहा चलो खैर कोई बात नहीं, अब पापा भी आ गए हैं, पापा अपना, लो जी पापा भी चेयर भी लगा चुके हैं, अब पापा भी चाय पियेंगे। लो अब मैं अपना कैमरा हटा रही हूँ, क्योंकि पापा को पसंद नहीं है कैमरे पे वो करना, तो गुस्सा करेंगे। तो उसके बाद मैं कैमरा लेके अपने पास बैठ गई। अब देखो पापा मक्खन काटने लग गए, कम से कम अभी 10 बज रहे हैं, तो पापा मक्खन वगैरह काटने लग गए। और मम्मी भी सब्ज़ी वगैरह की तैयारी करने लग गई, सब्ज़ी काट रही हैं। बंद गोभी की सब्ज़ी आज बनेगी, आलू और बंद गोभी की सब्ज़ी, सिंपल ही बनाते हैं हम लोग, प्याज लहसुन नहीं डालते। उसके बाद भाभी खड़े होके गप्पे शप्पे कर रही हैं। देखो बच्चे अभी तक सो ही रहे हैं, भगवान मेरे लड्डू गोविंद भी सो रहे हैं। और मैं भी थोड़ी सी मतलब टायर्ड फील कर रही थी, तो मैं भी थोड़ी देर लेटी हुई थी। तो भाभी कोने से बातें कर रही है, तो मैं भाभी से बातें कर रही हूँ। भाभी का ना शुरू से यही है, भाभी का फेवरेट कॉर्नर है, उस कॉर्नर में ऐसे करके दुपक के खड़ी होकर बातें करती रहती है। लो जी मैं नहा कर आ चुकी हूँ, और अब फ्रेश होके नहा धो के अब मैं ठाकुर जी के घर में कमरे में जाऊँगी, उनको उठाऊंगी। ये मेरी अनन्या भी उठ चुकी है, अब मैं पहले कंघी वंगी कर लेती हूँ, उसके बाद ही जाऊंगी। तो कंघी वंगी तो मैं बाहर ही करती हूँ, क्योंकि बाल टूटते हैं इतने, पापा बहुत गुस्सा करते हैं। उसके बाद मैं किचन में आ गई, अब पानी भर लिया ठाकुर जी के बर्तन में, और मम्मी ने बर्तन वर्तन भी धो दिए, थैंक यू सो मच। और उसके बाद ठाकुर जी के लिए नहाने के लिए पानी मैंने थोड़ा सा गुनगुना कर लिया है, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाएगा तब तक मैं टच कर पाऊँगी पानी। उसके बाद फिर मैं गर्म पानी भी लेकर आई उनके पीने के लिए। उसके बाद मैं ठाकुर जी को उठा रही हूँ, सबसे पहले मैं मंदिर साफ़ कर रही हूँ, उसके बाद मैं ठाकुर जी को उठाऊँगी आचमन वगैरह करने के बाद। उसके बाद मंदिर के पास थोड़ा सा जो स्पेस होता है जहाँ पे मैं उनका सिंहासन रखती हूँ, वो भी अच्छी तरह मैं पोछा वोछा लगा लूँगी। अब मैं ठाकुर जी को उठाऊँगी। राधे राधे लड्डू गोपाल गोविंद कन्हैया उठो, ऐसे कहकर मैं उनको उठाती हूँ। सुबह हो गई है, जल्दी से उठो, पानी पियो। उसके बाद मैं रख देती हूँ जल वगैरह। मैं मतलब मैं इनको ना मतलब कैमरे के सामने मैं इनको नहलाती नहीं हूँ, क्योंकि बिना कपड़ों के मैं कैमरे के सामने मतलब लाना मुझे ठीक नहीं लगता। ठाकुर जी हैं, हमारे घर के सदस्य हैं, तो मैंने विंटर ड्रेसेस ना मैंने सोचा चलो मैं आज से स्टार्ट कर दे देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गई है। मैंने बच्चों को भी देखा, सारे बच्चे स्वेटर वगैरह डाल रहे हैं। मैंने कहा नहीं जी अब तो ठंड पड़ ही गई है, हम तो चलो बड़े हैं, वो तो छोटे से ठाकुर जी हैं हमारे, उनको भी तो ठंड लगती है। तो ये सारे ड्रेसेस वगैरह मैंने ही बनाए हैं अपने हाथों से ही, क्रोशिया से और कुछ सिलाई से भी। तो ये आज मैं इनका विंटर, इनका थोड़ा रूटीन मेरा थोड़ा अलग रहता है। समर रूटीन थोड़ा सुपर फास्ट रहता है सुबह सुबह, और विंटर रूटीन थोड़ा सा लेट हो जाता है, क्योंकि मुझे ठीक नहीं लगता इतना सुबह सुबह उनको उठाना। तो उसके बाद मैंने इनको ब्लू वाले ड्रेस से स्टार्ट कर दिया है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ये मेरे गोविंद जी हैं, मेरे प्यारे लाडले गोविंद। और लाडले तो खैर सारे ही हैं, घर के बच्चे भी हैं और ये भी हैं। तो उसके बाद मैं इनके सारे कपड़े वपड़े अच्छी तरह रख रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है, और ये सारे कपड़े भी मुझे सेट करने हैं। गर्मियों के कपड़े पैक करके रखने हैं दोबारा से, और ठंड के कपड़े मुझे उसके अंदर दोबारा मुझे ट्रांसफ़र करना है। जो कि जहाँ पे मैंने गर्मी के कपड़े इनके जो छोटे छोटे ड्रॉर वगैरह मैंने मंगवाए थे ऑनलाइन, वो भी ऑनलाइन का जो मेरा जो वीडियो है वो भी मैं आपको भेजूँगी। मैंने अपने ब्लॉग में दिखाया नहीं था, जब ये ऑनलाइन मैंने मंगवाए थे 5 5 XL में, तो 5 सेट है, मतलब इसमें ना 5 कलर के हैं ड्रॉर, बहुत सुंदर है, प्लास्टिक है, कंफर्टेबल है। तो जी मेरे ठाकुर जी को नहलाकर मैंने तैयार वैयार कर दिए, अब मैं इनको सिंहासन में बिठा रही हूँ। तो उसके बाद मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि
पूजा भी करना है। और पानी, गर्म पानी, गुनगुना पानी भी डाल दिया है मैंने इनको। मैं थोड़ा थोड़ा करके इनको पानी दे देती हूँ, एक एक गिलास में इनके पास रख देती हूँ तुलसी दल डालने के बाद। उसके बाद हाँ, तो मैंने तुलसी दल डाल दिया है। बिना तुलसी दल के मैं ठाकुर जी को कुछ भी मतलब इनको नहीं, भोग वगैरह कुछ भी वस्त्र वगैरह में निवेदन नहीं करती। तो उसके बाद मैं इनको शीशा दिखा रही हूँ कि ठाकुर जी देखो आप कितने सुंदर लग रहे हो। यहाँ पे मैं फ़ैन ऑन करके दूध भी उनका ठंडा कर रही हूँ। दूध फाइनली जब तक ठंडा हो रहा है तो मैं सोच रही हूँ सारा कुछ पहले दिया विया सब कुछ फूल वूल इनको चढ़ा दूँ अच्छी तरह। तो फूल वूल इनको चढ़ा दिए। उसके बाद मैंने ड्राई फ्रूट्स निकाल लिया। अब दूध भी ठंडा हो गया है। दूध में ग्लास में इनका डाल रही हूँ। इनके अलग से ही मतलब भोजन जो थाली, ग्लास और छोटा सा कटोरी है, ये बहुत प्यारा सा है। ये मैं स्टील का लेकर आई हुई थी इनके लिए अलग से। तो इनका भोग वगैरह सब कुछ मैं इसी थाली में ही देती हूँ। अगर कई बार घर में बहुत सारे मतलब 4-5 चीज़ें बनती हैं तो मैं बड़ी वाली थाली निकालती हूँ, अदरवाइज़ यही प्लेट यूज़ करती हूँ। तो मैं आचमन कर रही हूँ। अब मैं आचमन करना हो गया, मैं पूजा कर रही हूँ, घंटी बजा के इनको भोग निवेदन कर रही हूँ। धूप, दीप और जो शंख में हम जैसे परफ्यूम हम निवेदन करते हैं उस अकॉर्डिंग मैं परफ्यूम निवेदन कर रही हूँ। उसके बाद मैं वस्त्र निवेदन कर रही हूँ, एक कॉटन का प्लेन साफ़ सुथरे रुमाल से। अब मैं उनको थोड़ा मोर पंख भी दिखा रही हूँ। अब हो चुका है भोग निवेदन, तो उसके बाद मैं ये थोड़ा दरवाजे लगा दूँगी। अब मैं तुलसी महारानी जी को भी दीप दान करने जाऊंगी। उसके बाद मैं पानी भी मैंने ले लिया है छोटे से लोटे में सूर्य देवता को चढ़ाने के लिए। तो जी दीप दान मैंने कर दिया है, सूर्य देवता को भी जल चढ़ा के आ गई अब मैं वापस। और ये जो पानी बचा हुआ था इनको, जो ठाकुर जी को हमने नहलाए हुए थे, वो पानी भी अब मैं पेड़ में डाल दूँगी। जो बड़ा वाला पेड़ है उसमें डालूँगी, क्योंकि पानी थोड़ा गुनगुना रहता है और छोटे छोटे पौधे में डालूँगी तो पौधे मर जाएंगे। तो खैर मेरा डेली रूटीन मेरा ऐसे ही चलता है, कुछ नया नहीं है। तो यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए, लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी आपको पूछना है या कुछ भी बोलना है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो ख़राब लगा हो तो भी बताएं, अच्छा लगे तो भी बताइए, क्योंकि आप जब तक बताएंगे नहीं मुझे कैसे पता चलेगा कि मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं नहीं, आप लोगों को अच्छा लग रहा है या नहीं। तो अब मैं थोड़ा अपना मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा लेती हूँ, क्योंकि जितना भी मॉइस्चराइज़र लगाओ ना, मतलब मौसम ही ऐसा हो गया है, ठंड गर्मी समझ नहीं आ रहा, स्वेटर पहनूँ या नहीं पहनूँ, पहनूँ नहीं पहनूँ, यही इतना कन्फ्यूज़न चल रहा है। आप लोगों के भी दिमाग में कन्फ्यूज़न चल रहा होगा। अगर आप लोगों को भी ऐसा लग रहा है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने हाथ वाथ धो लिया है। अब मेरे पापा अपने वो जो भी वेजिटेबल्स वगैरह एग वगैरह में डालते हैं, मेरे पापा एग का स्टॉल लगाते हैं। तो ये अंडे वंडे हैं घर में ही रखते हैं। अब भैया अलग से तो कोई घर है नहीं हमारा, यही घर है। जो भी है ये चुन चुन मुन्नू को मैं देखने जा रही हूँ, मेरा भतीजा आगे यहाँ नाच रहा है। तो वो बोल रहे हैं, बातें इतना करता है, ये मेरा बंदर है, बंदर हाय हाय कर रहा है। माय नेम इज़ शुभम हल्दर, ऐसे ऐसे करके बोल रहा है। इसकी आवाज़ मुझे आप लोगों को सुनानी थी, चलो खैर फिर कभी सुनाऊंगी मैं। ये बहुत ज़्यादा बोलता है पोपट लाल मेरा। इसके बाद मैं भोग वोग लेकर आई, तो मैंने शुभम को दूध दे दिए, ड्राई फ्रूट्स रख दिए। अब मैं अपना खाने की तैयारी करूँगी। मम्मी ने बंद गोभी की सब्ज़ी बनाई है, रोटी बनाया है, तो चलो मैं खा लेती हूँ। उसके बाद मुझे फटाफट से सिलाई सेंटर जाना है। और फिर उसके बाद अब मम्मी देखो किचन में क्या कर रही है। भाभी बर्तन धो रहे हैं, मम्मी फिर दोबारा खाना बनाने की तैयारी कर रही है। मैं बाहर आ गई और बाहर देखो सारे बच्चे खेल रहे थे। मैं उनको डांट डांट के अंदर घुसा रही थी कि चलो अंदर चलो, अंदर चलो। बाहर खाली चीज़ वगैरह खाना खाना इनका चलता रहता है। मैं ऐसी हूँ, मैं डांटती भी रहती हूँ, प्यार भी करती हूँ। कहते हैं ना जो ज़्यादा डांटते हैं मारते हैं वो ज़्यादा प्यार करते हैं। तो मैं भी ऐसी ही बुआ हूँ। तो मेरी भाभी एक एक को पकड़ने गई, फिर उनको नहलाने के लिए चली जाएंगी। अब मैं ठाकुर, दोपहर हो गया है और 1:30 बज रहे हैं। फिर सिलाई सेंटर से भी कॉल आया था कि मामी कह रही थी कि भाई आज छुट्टी है। मैंने कहा चलो जी कोई बात नहीं, मैं ठाकुर जी को भोग लगा देती हूँ। उसके बाद मैं भोग लगाने के लिए मैंने फ्रूट्स वगैरह काटे, इनको भोग निवेदन किया। उसके बाद मैं प्रणाम करके अब मैं दरवाज़ा बंद कर दूँगी। कम से कम 10 या 5-10 मिनट मैं दरवाज़ा बंद कर देती हूँ, किसी को अंदर एंट्री नहीं होने देती। अब देखो यहाँ पे शुभम भी नहाने जाएगा और अनन्या भी बाहर खड़ी है, कह रही बुआ मैं धूप में बैठ जाओ। मैंने कहा कि ठीक है भाई तू धूप में बैठ जा थोड़ी देर। तो वो धूप में बैठने की जगह वहाँ पे फिसल रही थी। मैंने कहा नहीं तू गिर जाएगी। फिर शुभम अब नहा कर आ गया, जीन्स पहन रहा है अकेले अकेले। इसका मूड बहुत ज़्यादा किरकिरा है, क्योंकि इसकी मम्मी ने मोटर के पानी से नहलाया, ये गर्म पानी से नहाने के लिए ज़िद कर रहा था। उसके बाद मैं आ गई। भोग वगैरह ठाकुर जी का मैंने उठा लिए। मैं
मंदिर घर में आकर भोग वगैरह मैंने सारा कुछ उठा लिया। अब तुलसी दल में रख दूँगी। तुलसी का पत्ता 2-3 दिन तो खैर चल ही जाता है, क्योंकि मैं पानी में डुबो के रखती हूँ एक गिलास में पानी लेकर। और उसके बाद मैं इनका पर्दा वर्दा लगा दूँगी राधे राधे बोलकर। और उसके बाद मैंने लाइट वगैरह ऑफ़ कर दी है। मैं प्रसाद लेके मैं एक कटोरे में डाल दूँगी। और शुभम बोल रहा है मुझे दे दो। मैंने कहा नहीं बेटा, अभी अभी फल मत खा, नहा के तुरंत फल नहीं खाना चाहिए। हमारे में तो खाते नहीं है खैर नहा कर तुरंत फल। तो मैंने उसको कुछ स्नैक्स दिए, उसके बाद मैंने उसको प्रसाद दिए। उसके बाद अब अनन्या भी नहा कर आ गई। मेरी अनन्या भाभी इसको नहला कर लेकर आ गई। और ये बंदर देखो मेरे सामने नाचता फिर रहा है कैमरे के सामने, पागल है। तो अनन्या भी तैयार हो गई कंगी वंगी करके। अब देखो, अब बज रहे हैं 3:30, नहीं 3 बज रहे हैं। तो उसके बाद पापा भी उठ गए हैं। पापा थोड़े लेटे हुए थे। पापा का भी सारा सामान वगैरह सब कुछ कटिंग हो गया। यहाँ पे भाभी भी सोई हुई है अनन्या को लेके। अब मुझे भी नींद आ रही है, मुझे भी थकान हो रही है बहुत ज़्यादा। मेरी एक्चुअली ना सर्वाइकल पेन हो रहा है, और ना मेरे दांतों में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अक्ल के दांत निकल रहे हैं ना। तो हम सब सो गए थे। अब हो रहा है शाम 5:30 बजे। भाभी अनन्या ये सब तैयार हो गए। पापा भी शायद, हाँ पापा शायद बाथरूम गए होंगे, क्योंकि पापा थोड़ी देर में जाएंगे। फिर पापा भी चले गए। फिर उसके बाद सॉरी मैंने वो वीडियो नहीं बनाई क्लिप, मैं सो गई थी। तो उसके बाद शुभम और अनन्या और बड़ी भाभी ये भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो चलो हम इनको छोड़कर आते हैं आधे रास्ते तक। मम्मी भी आ गई बैग लेके, बाहर भी शाल भी खड़ा है बड़ा वाला भतीजा। मैं अपना घर भी दिखा चुकी है हमारा आशियाना छोटा सा फैमिली का। तो मेरी अनन्या दौड़ रही है। मैं बोल रही हूँ अन्नी रुक जा, अन्नी रुक जा, रुक ही नहीं रही है, दौड़ रही है। नहीं बुआ चलो चलो चलो। तो चलो भाई घर चलते हैं। इनको रिक्शा तक छोड़ने के लिए जा रही हूँ। थोड़ा सा दूर पड़ता है, तो हमने कहा कि चलो भाई रिक्शा में बैठा करके आ जाएंगे। तो ये रोड क्रॉस करना था। उसके बाद रिक्शा वाला भी खड़े थे। चलो शुक्र है रिक्शा मिल गया। तो फटाफट से इनको केयरफुली हमने बिठा दिया। उसके बाद अनन्या को बोला ज़्यादा हिलना नहीं, और शुभम को भी मैं खींच के रख रही हूँ, इसके वजह से मेरा कैमरा हिलता है। ये बहुत शैतान है, हमारे घर में यही सबसे ज़्यादा नटखट है, शुभम। और उसके बाद चलो फिर मैं हम सब रोड क्रॉस करके आ गए। एक भैया भाभी भी मिले थे, संदीप भैया और भाभी। मैं क्या बताऊँ, सडनली मिले थे। मैं एक्चुअली मैं उनकी वाइफ से ना मिली नहीं पहले। तो पहली बार देखा ना, तो मैं भी हैरान हो गई, और मैं पहचान ही नहीं पा रही थी। मैं इस बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो खैर मैं घर आ गई हूँ, और घर आके ताला वाला खोला। मम्मी बोल रही थी मैं दूध लेने जा रही हूँ, तो जब तक घर चली जा, मम्मी दूध लेकर आएंगी। तब तक मैं घर आ गई, और मैं गेट वगैरह खोल रही हूँ। 2-2 लॉक करके जाना पड़ता है भाई, क्या करें। डर लगता है ना, कहीं से भी चोर चक्के आ सकते हैं। देखो घर का बुरा हाल हो पड़ा है, बिल्कुल सब कुछ फैला हुआ है। तो ये सारा कुछ मैं समेट लूँगी अच्छी तरीके से, सारा अच्छी तरीके से समेट लूँगी। और ये देखो लाइट्स वगैरह मैं बंद करके ही चली गई थी। तो चलो खैर देखते हैं कहाँ से शुरू किया जाए। तो मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले कंबल अम्बल और वो फ़ोल्ड कर देते हैं, अच्छी तरह तय कर देते हैं। ठंड में ना यही होता है, कंबल खोलो ओढ़ो फिर फ़ोल्ड करो, खोलो ओढ़ो फिर फ़ोल्ड करो। ये तो हमारा मतलब दिन भर में 4-5 बार हो ही जाता है, हर किसी के घर में होता है, कॉमन है ये तो मेरे घर में भी ऐसे ही चलता रहता है। बिस्तर साफ़ करो, ये करो वो करो। लो जी मैंने चादर फिर से बिछा दिए हैं। और मम्मी भी आने वाली है दुकान से, तो शायद मम्मी आ चुकी है, देखना पड़ेगा कि मम्मी कहाँ है। फिर हाँ मम्मी आ चुकी है। तो मैंने मेरा भी बिस्तर साथ लग गया। मम्मी ने चाय चढ़ा दिया है। अब मम्मी बोल रही हैं कि चुन को ना भूख लगी है, और लेकिन तो मम्मी खाना वाना देने उनको जाएगी। और मैं बात कर रही हूँ मेरी भाभी को मैंने कॉल किया। तो भाभी कह रहे अभी तक ना ऑटो नहीं मिले। मैंने कहा भाभी ओहो बच्चों को ध्यान रखना। तो भाभी ने कहा हाँ ठीक है, मैं घर जाके बात कर लूँगी, फ़ोन करके बता दूँगी कि पहुँचने के बाद। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मम्मी ने चुन को खाना दे दिया। जब तक मैंने चाय देख लिया कि चलो चाय उबल रही है, चाय गिर ना जाए। तो चाय फाइनली बन चुकी है। तो चलो इस टाइम मैं थोड़ा दूध चाय पीना थोड़ा पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे हेडेक बहुत ज़्यादा होता है और थकावट की वजह से। और वैसे भी एक मेरे पास ठोस रीज़न ये है कि मुझे टॉन्सन, मेरे ना गला पकड़ लेता है। खांसी हो रही है, आपको मेरी आवाज़ से पता चल ही रहा होगा कि खांसी कैसी हो रही है। फाइनली चाय बन चुकी है, मैं ट्रे निकाल रही हूँ, और चाय भी मैंने डाल दिया है कप और ग्लास में। कप में मैं पीती हूँ, ग्लास में मम्मी पीती हैं। मम्मी शुरू से ही ग्लास में ही पीती है, मैं भी पीती थी, लेकिन अब मैंने जब से कप ख़रीदा है मैं कप में पीती हूँ। फिर माँ बेटे गप्पे कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। उसके बाद मम्मी बोल रही हैं कि वो लोग पहुँचे कि नहीं। मैंने कहा नहीं अभी तक तो कोई फ़ोन नहीं आया, फ़ोन आएगा तो बता दूँगी आपको। उसके बाद
हम दोनों बहुत बातें करते हैं क्योंकि हमें एक घर में रहते हैं लेकिन हमें टाइम ही नहीं मिलता। या तो मम्मी बिज़ी रहती है तो मैं बिज़ी रहती हूँ, तो माँ बेटी को बात करने का समय नहीं मिलता। या कई बार मम्मी सो जाती है तो मैं बैठी रह जाती हूँ, मैं सो जाती हूँ तो मम्मी बैठ माँ काम कर लेती हैं। तो ऐसे ना बात ही नहीं हो पाती ज़्यादातर। तो थोड़ा सा समय मिलता है चाय पीने के टाइम पे हम थोड़ा बात करते हैं। उसके बाद मैं कप प्लेट वगैरह रख के आ गई और चलो अब मम्मी भी शायद ब्रेड लेने गई हुई है। तो मेरा भतीजा पीछे से बता भी रहा है, शायद कैमरे में दिख नहीं रहा होगा, मेरा भतीजा बोल रहा है गई हुई है दादी। तो मम्मी का ना ये सूट मैंने बनाया हुआ था, ये नायरा कट सूट है। मम्मी की हाइट थोड़ी छोटी है ना, तो और हेल्दी भी है थोड़ी। तो मम्मी कह रही थी कि पापा की दुकान में जाती है हेल्प करने के लिए, तो जैसे थोड़ा प्लेट वगैरह क्लीन करना पड़ता है तो ना ये थोड़ा झुकती हूँ पानी लेने के लिए, तो ये पूरा ना पोछा की जैसे लग जाता है। तू ना थोड़ा कुर्ती ना छोटी कर दे। मैंने कहा चलो जी ठीक कर देती हूँ कुर्ती। चलो फिर मैं कुर्ती वगैरह ठीक करने लग गई। उसके बाद जैसे ही ठीक करने लगूँगी तो उसके बाद मेरी भतीजी आई बड़ी वाली, राधिका, इसका नाम राधिका है घर में। रिया करके बुलाते हैं। वो कह रही बुआ आपका साइड क्या है, यूट्यूब पर चैनल क्या है। मैंने कहा पूजा हल्दर 719 के नाम से है, आप भी सुन लीजिए। पूजा हल्दर 719 ये मेरी यूट्यूब चैनल है। आप लोगों को मैं बार बार यही बोल रही हूँ, यदि आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं कैसे व्लॉग्स बनाऊँगी। तो प्लीज़ 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 आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नया नया नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन में आपको मिल सके। और ये मैं धागा निकाल चुकी हूँ, तो अब मैं सिलाई की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि मुझे मम्मी की पजामी भी थोड़ा सा ना फिटिंग करना है, और मम्मी की जो कुर्ती का जो वो है चाक वो भी थोड़ा छोटा करना है। तो मैं पहले ये इसको कर देती हूँ। मेरी भतीजी को मैंने बोला कि तू बेटा थोड़ा पूजा वूजा कर ले, संध्या टाइम है। तो वो पूजा वूजा कर रही है, घर में पूरा आरती दिखा के बाहर तुलसी महारानी जी को दीपदान करने के लिए भी चली गई मेरी भतीजी। तो तब तक मैंने थोड़ा सिलाई कर लिया। बच्चों को अगर पूजा करने के लिए बोलो, बच्चों को लगता है कि काम करना पड़ेगा, लेकिन उनको नहीं पता कि अगर बच्चे अगर पूजा पाठ करते हैं तो ठाकुर जी बच्चों की पूजा से ज़्यादा ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चे उनको बहुत प्यारे होते हैं। बच्चों का मन ज़्यादा साफ़ रहता है ना, इसीलिए। तो ये कुर्ती फाइनली हो चुका है, मैं दिखा चुकी आपको। और ये है मेरे ठाकुर जी। और ये है मेरी दूसरी, मैं सूट का कपड़ा लेकर आई थी, ये मैं अपना नायरा कट बनाऊंगी, लेकिन ये धागा मुझे मिला ही नहीं, मैं ढूंढ रही थी। तो चलो कोई बात नहीं, मैं धागा दुकान में जाके लेकर आ जाऊंगी। तो ये है गरम सूट मम्मी का, हाल ही में अभी कुछ दिन पहले ही मैंने सिला है, अभी तक मम्मी पहनी नहीं है। और ये गरम सूट के साथ ये दुपट्टा आया है स्टॉल टाइप में, स्कार्फ की जैसे आप ओढ़ सकते हो। तो ये बीच में से मैं कट कर रही हूँ क्योंकि ये ना मुझे उसके लिए लेकर जाना है पिको करवाने के लिए। तो मैं ये भी फ़ोल्ड कर लेती हूँ, जब मैं जाऊँगी दुकान में धागा लेने के लिए तो मैं ये भी लेकर जाऊँगी, तो साथ में इंटरलॉक और ये भी पिको वगैरह करवा के लेकर आ जाऊँगी। तो अब मैं जा रही हूँ शॉप पर, जहाँ पे मैं स्टिचिंग सीखती हूँ, वहाँ जा रही हूँ। और मैं देखूँगी वहाँ जाके कि मुझे धागा मिलता है कि नहीं। मैं लॉक वगैरह लगा के ही जा रही हूँ क्योंकि बच्चे बोल रहे बुआ आप जा रहे हो तो लॉक वगैरह लगा के जाओ, मैं अपने अपने घर में जा रही हूँ। वो लोग सेकंड फ्लोर में रहते हैं, छोटी वाली भाभी। तो मैं जा रही हूँ रास्ते से। स्टॉल थोड़ा डाल लिया है क्योंकि ठंड के कपड़े अभी तक मैंने निकाले नहीं हैं, इसीलिए। तो फाइनली मैं मामी ही बोलती हूँ मैं सिलाई में, जो हमारी स्टिचिंग की मैम जो हमें सिखाती है, मामी बोलती हूँ उनको मैं शुरू से ही, तो मैं मामी बोलती हूँ। तो मामी से पूछ रही हूँ, बोल रही हूँ मामी मुझे ना ये इसका धागा चाहिए। मामी कह रही ढूंढ लो, उसमें होगा तो देख लेना। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैंने मामी को बोला मामी ये इंटरलॉक कर दो मम्मी के जो मैं सूट बनाई थी। तो वो इंटरलॉक के लिए फिर एक कस्टमर आ गया, कस्टमर से मामी बिज़ी हो गई, बात करने लग गई। तो कस्टमर से मामी बात कर रही थी। उसके बाद वो कस्टमर की थोड़ी अपनी, मतलब कहते हैं ना कि फीमेल ही मतलब एक दूसरे का मतलब दर्द भी समझते हैं। एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है, लेकिन एक सच ये भी है, एक औरत ही औरत की भावनाओं को समझ सकती है। तो वही बात हो गई, तो उनसे मैं बात करने लग गई। तो उसके बाद अब मैं घर आ चुकी हूँ, लेकिन मुझे धागा फाइनली मिला नहीं। लेकिन जो भी है कोई भी नहीं, कोई बात नहीं, मैं वो चला लूँगी जो भी धागा मुझे मिला। और नीचे जो बर्तन वर्तन रखे थे चाय के वो सूख रहे थे, मैंने थोड़ा पानी वानी डाल दिया, किचन से आ गई मैं। उसके बाद मैं फ्रिज खोल के मैं देखने लग गई क्योंकि 9:30 बज चुके थे और मुझे ना रोटियां भी बनानी थी। तो मम्मी को मैंने फ़ोन किया तो मम्मी ने कहा कि आटा गूंदना है। तो आटा थोड़ा ना आटा गूंद लियो क्योंकि
आटा है नहीं बचा हुआ। आटा बच जाता है दिन का तो मैं रात को बना लेती हूँ, अगर नहीं बचता है तो मैं दोबारा गूंद के बना लेती हूँ। तो अब मैं आटा गूंदने के लिए मैं चली गई, और चुनचुन और मुन्नू को, जो मेरे खरगोश है दोनों रैबिट, उनका नाम है चुनचुन और मुन्नू, दोनों बाप बेटे हैं। तो उनको मैं रोटी दे के अब मैं रोटी बनाने लग गई, क्योंकि पापा थका रहे आते हैं और ठंड का टाइम भी है तो ठंडा कुछ देना अच्छा नहीं लगता, तो मैं गरम करके देती हूँ। ऐसे टाइम पे बनाती हूँ कि पापा आते आते गरम ही रहे रोटी कैसरोल में। और उसके बाद मैंने आटा गूंद लिया है फाइनली, आटा गूंद चुका। अब मैं जाऊंगी अपने पूजा वाले कमरे में, हाथ वाथ धो लेती हूँ। लेकिन उसके बाद मैं पूजा वाले कमरे में आ गई, ठाकुर जी को उठा लिया सिंहासन से, उनको मंदिर से उनको उनको सुलाने का टाइम हो गया है। और मैं इनको सुला दूँगी, कपड़े वपड़े इनका चेंज कर रही हूँ, नाइट ड्रेस वगैरह पहना करके सुलाऊंगी, क्योंकि ये कपड़े जो भी मैंने इनको पहनाए हैं ये ना बहुत ज़्यादा मोटा है, तो ये कपड़े मैं चेंज कर लूँगी। और इनके विंटर जो नाइट सूट है, जो मैंने ये ना एक्चुअली मैंने परचेज़ किए हुए थे किसी शॉप से, बहुत अच्छे थे, 70-80 का तो आ ही गया था, मतलब साइज़ अकॉर्डिंग प्राइस है। तो मैंने ना इन इसके तो मैंने, ये मेरे कन्हैया है जो खड़े वाले उसमें हैं, तो इनका तो मैंने क्रोशिया से बना लिया था वाइट में। तो ये और लड्डू और गोविंद, ये छोटे वाले लड्डू हैं और बड़े वाले गोविंद है। तो इनका मैंने शॉप से ही परचेज़ कर लिया था, नाइट जो गर्म होते हैं कपड़े। तो ये इनके सारे ज्वेलरीज़ वगैरह हैं जो मैं सेपरेटली रखती हूँ। सिंहासन में इनको सुला दिया और पानी वगैरह भी मैंने इनको दे दिया। ये भी गंगा जल डाल के मैं अच्छी तरह मतलब छिड़का के कपड़े वहाँ सुखाने के लिए रख दूँगी ऊपर, सुबह तक तो सूख ही जाएगा। उसके बाद मैं ड्रॉर में रख दूँगी। अब मैं पर्दा वर्दा लगा दे रही हूँ सारा कुछ, उसके बाद लाइट ऑफ कर रही हूँ। अब मैं फाइनली मैं ये बताने वाली थी कि विंटर सीज़न आ गए हैं तो इनका सेवा थोड़ा चेंज हो जाता है विंटर सीज़न में। तो इसीलिए ना मैंने सारे गर्मियों के कपड़े, मैं सोच रही हूँ इतने सारा सारा का सारा सामान फैल गया, भगवान सर दर्द हो रहा है ये सारा सामान देख के, लेकिन फिर भी करना पड़ेगा क्योंकि टाइम भी बहुत कम है। आटा आटा गूंद के रखा है, रोटी भी बनानी है। चलो मैंने कहा कि चलो ठीक है, आटा थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है तब तक मैं चलो कपड़े वपड़े समेट लूँ। तो गर्मियों के कपड़े ठाकुर जी के जितने भी थे वो मैं निकाल रही थी ड्रॉर में, क्योंकि ठंड के कपड़े मुझे सेट करके रखने हैं इनके डेली यूज़ के अकॉर्डिंग। तो गर्मियों के कपड़े मैं सारा निकाल रही थी एक एक करके, मुझे समझ नहीं वैसे आ नहीं रहा था। ये सारे कपड़े मैंने ही बनाए गर्मियों के, एक दो गिने चुने कपड़े होंगे जो कि मैंने ऑनलाइन मंगाए थे। जो ब्लू वाली है ना मेरे गोद में जो दिख रही है स्कर्ट में, ये ना मेरा ऑनलाइन है। और बाकी सारा जो ये इसके अंदर मैं बॉक्स में रख रही हूँ बड़े से डिब्बे में, ये मैंने सारा कुछ बनाया हुआ है। लेकिन देखो अटक भी नहीं रहा है, डिब्बा भर चुका है अब ऑलरेडी। सामान बहुत ज़्यादा है। और तो मैं सोच रही हूँ और डाल रही हूँ कि ये पगड़ी वगड़ी है, ये पगड़ी ख़राब ना हो जाए। फिर मैंने क्या किया कि चलो एक पन्नी खाली करके ये पगड़ी सारा इसके अंदर रख दे। सारे पगड़ी भी मैंने बनाए, बड़े मेहनत लगते हैं भगवान पगड़ी बनाने में। तो खैर फाइनली ठाकुर जी के आशीर्वाद से मुझे सब कुछ आ गया, सिलना सिलाना सब कुछ मतलब क्या बताऊँ सब कुछ। मुझे और भी कुछ सीखना है, मुझे सीखने की बड़ी चाहत है, मुझे सीखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। काफ़ी सारी चीज़ें, ऐसे लगता है मल्टी टैलेंटेड बन जाऊँ। कोशिश तो मेरी यही रही है, बस ठाकुर जी के आशीर्वाद के बिना ये पॉसिबल हो नहीं सकता। तो खैर मैंने एक और बॉक्स निकाल लिया अलमीरा से, क्योंकि और भी सारे इनके कपड़े हैं। और गर्मियों में जो भी मैंने इनके गद्दे पे जो बिस्तर पे जो मैं लगाए रखती हूँ इनका, जैसे चादर हो गया, पिलो कवर्स हो गए, बेडशीट वगैरह, तो वो सारे भी कॉटन के और गर्मी के थोड़े थोड़े शिफॉन में थे जो, तो वो सारे मैंने निकाल लिए और मैं इसमें रख दूँगी अलग से। और उसके बाद ठंड के जो भी हैं बिस्तर जो भी मुझे लगाना है उस अकॉर्डिंग मैं चेंज कर लूँगी, मतलब गर्मियों के अंदर रख दूँगी बॉक्स में भर के और ठंड के निकाल लूँगी। तो ऐसे करके मैं सारा एक एक चीज़ सेपरेटली कर रही हूँ, ताकि सुबह मुझे टाइम ना लगे पूजा पाठ करने में, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है कपड़े ढूंढने में, ज़्यादा टाइम लगता है कि क्या पहनाऊँ। इसीलिए मैं सीक्वेंस वाइज कि आज ये पहनाऊँगी कल ये पहनाऊँगी, ऐसे ऐसे करके ना लाइन वाइज से मैं रख रही हूँ सारा। ये मेरे बड़े ठाकुर जी के हैं, ये भी सारे मैंने विंटर ड्रेसेस मैंने ही बनाए हैं। इसमें एक दो ड्रेसेस है जो मेरी मासी बनाई हैं, मेरी मासी को भी बहुत अच्छा क्रोशिया आता है। तो मासी को मैं वीडियो भेजूँगी, मासी भी खुश हो जाएंगी। मासी को भी पता नहीं है कि मैं व्लॉग्स बना रही हूँ, फुल व्लॉग्स वो भी डेली के। तो ये सारा कपड़ा मैं अच्छे से तह करके रख रही हूँ, ताकि कोई भी चीज़ इधर उधर ना हो और सुबह मुझे टाइम ना लगे मतलब कपड़े निकालने में। क्योंकि ठाकुर जी से भी पूछती हूँ, ये मैं अपने बर्थडे पे बनाई थी, ये रेड कलर का देखो कितना प्यारा है ना। ये ना वो वेलवेट का है, रेड वेलवेट का, बहुत सुंदर। तो
मेरे जन्मदिन पर भी मैं अपने ठाकुर जी को ही सजाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं मेरे ठाकुर जी को नहीं भूलना चाहती। दुनिया को भूल जाऊँ चलेगा, लेकिन मैं मेरे ठाकुर जी को नहीं भूलना चाहती। और मैं उनको भी बार बार यही कहती हूँ, हे प्रभु, हे ठाकुर जी, आप मुझे कभी ना भूलें, मैं आपको कभी ना भूलूँ। बस इतना ही, हमेशा आप साथ दें, सपोर्ट करें, बस इतना ही चाहती हूँ और कुछ नहीं। और उसके बाद मैं आ गई किचन में, आटा को थोड़ा सॉफ्ट कर लिया, तवा चढ़ा दिया है मैंने गैस पे। अब मैं रोटियां बनाऊंगी, गर्मा गर्म चपाती फुलके, जो भी आप लोग कहते हो, चपाती फुलके रोटी, या बंगाली में कहते हैं रोटी। एक्चुअली हम बंगाली है तो मैं तो रोटी बोलती हूँ बंगाली में। सभी बोलते हैं हमारे घर में रोटी। छोटे छोटे बच्चे जो है ना हमारे घर में, उनको ना एक्चुअली हिंदी बोलनी आती है, बंगाली ना उनको समझ में आता है। अगर हम बंगाली में उनको बोलते हैं ना तो वो हिंदी में रिस्पॉन्स देते हैं। क्या करें, अब बच्चे बाहर खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो सारे मतलब हिंदी में ही बात करते हैं ना, इसीलिए। तो खैर जो भी है, कोई बात नहीं। तो अब ये रोटी गर्मा गर्म फुलके में बना रही हूँ। मेरे पापा को ना मेरे हाथों का रोटी बहुत पसंद है, क्योंकि मैं छोटे छोटे और पतले पतले रोटी बनाती हूँ। मतलब स्पेशली मैं मतलब अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, मतलब मेरे पापा को सीरियसली मेरे हाथों का रोटियाँ खाना बहुत पसंद है, वो भी गर्मा गर्म। और थोड़े करारे करारे बनाओ तो पापा तो बिल्कुल मतलब खुश हो जाते हैं। ये छोटी छोटी ट्रिक्स ऐसे हैं ना, मेरे पापा को खुश करने के लिए मैं मतलब करती ही रहती हूँ। तो खैर अभी देखो, मेरा भतीजा भी बिस्तर बिस्तर बिछा के मच्छरदानी टंगा के सो गया। फिर मैं किचन में आ गई, किचन को थोड़ा ठीक ठाक कर लिया है, साफ़ सुथरा। उसके बाद मैं चली जाऊँगी इसके बाद मैं थोड़ा सा बैठ जाऊंगी। देखो भाई, मम्मी भी आ गई हैं और रात के 11:30 बज रहे हैं। पापा आ चुके हैं, थक गए हैं। और चलो, अब हमने खाना वाना भी खा लिया है, पापा भी फ्रेश वगैरह होकर आ चुके हैं, मम्मी भी आ चुकी हैं। तो हम खाना वाना खा के, खाना खाने का मैंने व्लॉग नहीं बनाया, मुझे उतना ठीक नहीं लगता खाना खाने का व्लॉग बनाना, तो मुझे थोड़ा अजीब ही लगता है। तो उसके बाद काम हम समेट के मैं आ गई। मम्मी किचन में थोड़ा कुछ कर रही हैं, सब्जी वब्जी का सारा, मतलब जो भी बच गए हैं तो वो फ्रिज में रख देंगी, वो सुबह हो जाएगा। हम खाना वेस्ट नहीं करते और फेंकते भी नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा ज़्यादा बनाना हम ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं, कम बने तो चलता नहीं है, थोड़ा ज़्यादा बच जाए तो चल जाता है। कई बार पता नहीं चलता है ना घर पर कोई आया है नहीं आया है, इसीलिए। तो मैं बिस्तर वगैरह लगा रही हूँ, मच्छरदानी टंगा रही हूँ। बिना मच्छरदानी के तो मुझे नींद ही नहीं आती, क्योंकि ना एक तो मच्छर से बच जाती हूँ, और एक ना छिपकली, मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ छिपकली से। कहीं कोई छिपकली मुझ पर गिर ना जाए, मैं इतनी डरपोक हूँ बहुत ज़्यादा। छिपकली से तो मेरी जान क्या, मेरी मतलब हालत ख़राब हो जाती है। अगर एक भी छिपकली घर में देख लूँ ना, मेरा उस घर में ठहरना मुश्किल है, बाई गॉड, सच्ची। और अब मैं मम्मी को बोल रही हूँ, मम्मी मुझे ना खांसी बहुत हो रही है और दांत में भी दर्द हो रहा है। दांत में दर्द की तो दवा है, अक्कल का दांत निकल रहा है ना, 1 साल भर हो गए भगवान जी, अभी तक अक्कल की दांत ही नहीं निकली। खैर, निकलने में इतना टाइम लगा। फाइनली मैं दवाई खा चुकी। और बाय बाय, गुड नाइट, लाइक शेयर।